सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन लोग ये भी कहते यार वो तो मर गए, मिट्टी का ढेर हो गए, उनका अब क्या ख्याल। मैं कहता हूं नादानो, चले आपको अवाम की बात समझ में नहीं आती, अवाम तो अवाम होती है। मैं एक मुज्तहिद की बात करूं। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब मुझे किसी मसले में दुश्वारी होती है, मसला पेश आता है, तकलीफ आती है, तो मैं क्या करता हूं, इमाम आजम अबू हनीफा के मजार पर जाता हूं। देखो जरा, और मजार पर जाने के बाद 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं और फरमाते हैं वहां रफ़ेदैन में नहीं करता, क्योंकि इमाम शाफी के यहां रफ़ेदैन है और इमाम आजम के यहां रफ़ेदैन नहीं है। तो फरमाते हैं जब मैं इमाम आजम के मजार पे जाता हूं तो रफ़ेदैन नहीं करता। क्यों नहीं करता? उनके अदब की वजह से। तो ना मुर्दा जब सुनता है ना देखता है, कब्र वाला ना सुनता है ना देखता है, फिर उसका अदब कैसा? कोई रफ़ेदैन करे ना करे उसके लिए बराबर है, कोई जैसे रहे वैसे रहे बराबर है। लेकिन इमाम शाफई कहते हैं मैं उनके अदब में रफ़ेदैन को तर्क कर देता हूं। क्यों? क्योंकि इमाम आजम देख रहे हैं, उनका अदब करता हूं। और लोगों को हाल क्या है, बल्कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि अजीब हाल है, ये लोग कहते हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं, अरे ये तो इमाम शाफई थे। लोग बुखारी पढ़ते हैं पूरी जिंदगी, बुखारी का शऊर क्यों नहीं आता? इश्क मुस्तफा की बात लोग नहीं करते, इसलिए उन्हें बुखारी का शऊर नहीं आता। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन मुफ्ती 4 मिल्लत तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी शान में कुरान की आयतें नाजिल हुई, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे हुजरे में अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत का मज़ार मुकद्दस बन गया तो मैं हुजूर की बारगाह में चली जाती थी, इस हालत में कि मेरा चेहरा खुला होता था, हालांकि वो मेरे शौहर हैं, वो मेरे शौहर हैं, तो मैं चेहरा खोलकर, यानी कि जिसको लोग उर्फ़े आम में पर्दा कहते हैं, वो पर्दा मैं नहीं करती थी और चली जाती थी, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं। फिर बाद में मेरे हुजरे में सैयदना सिद्दीक अकबर का मजार बन गया, तो अब भी मैं उसी तरह जिसे उर्फ़े आम में लोग बेपर्दा कहते हैं, ऐसी बेपर्दगी की आलम में चली जाती थी। यानी चेहरा खोलकर, बेपर्दगी से मुराद चेहरा खोलकर मैं चली जाती थी। क्यों? क्योंकि वो मेरे शौहर थे और वो मेरे अब्बा थे। एक मजार मेरे शौहर का, एक मेरे अब्बा का है। सिद्दीक अकबर मेरे अब्बा, मुस्तफ़ा जान रहमत मेरे शौहर। फिर फरमाती हैं जब से उमर इब्ने खत्ताब का मजार मेरे हुजरे में बना, अब मैं चेहरा खोल कर नहीं जाती, बल्कि अब मैं पर्दा करती। किससे पर्दा हो रहा है? जो मुर्दा देख नहीं सकता, जो मुर्दा सुन नहीं सकता। कब्र वाले अगर इस तरह के मुर्दे हैं कि जो सुन नहीं सकते देख नहीं सकते, मेरे अजीज मुझे बताओ ये किसका अकीदा है? सैयदा आयशा सिद्दीका बता रही हैं कि जब से उमर इब्ने खत्ताब का मजार मेरे हुजरे में बना है, उस वक्त से मैं चेहरा खोल कर नहीं जाती, बल्कि उनसे हया करती हूं। हालांकि मुर्दा से पर्दा करना फर्ज, लोग जिसको मुर्दा कहते हैं, हालांकि हम तो उन्हें मुर्दा भी नहीं कहते, क्योंकि फारूक आजम तो शहीद है और कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। लेकिन लोग मुर्दे मुर्दे की बात करते हैं, कब्र वालों को लोग मुर्दा मुर्दा कहते हैं, तो मैं इल्जामी तौर पे उन्हीं के अंदाज में कह रहा हूं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है जब से मेरे हुजरे में उमर इब्ने खत्ताब का मजार बना है, उस वक्त से मैं अल्लाहु अकबर बेएहतियाती के साथ नहीं जाती, बल्कि अपने चेहरे को छुपा कर जाती हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे शौहर और मेरे वालिद के साथ अब एक अजनबी का मजार भी मेरे हुजरे में मौजूद है। आप अंदाजा फरमाएं तो गोया के
सैयदा आयशा को इतना यकीन है कि ये कब्र वाले इसी तरह देखते हैं जैसे जमीन वाले देखते, बल्कि जमीन वालों से ज्यादा कब्र वाले देखते भी हैं और कब्र वाले सुनते भी हैं। वजह क्या है? इसलिए कि जमीन वाले जिस्मानी कान से सुनते हैं, जमीन वाले जिस्मानी आंख से देखते हैं, और कब्र वालों को अल्लाह ने रूह के कान से सुनने की ताकत दी और रूह की आंखों से देखने की ताकत दी। इसीलिए तो आम कब्र वालों के लिए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने मुर्दों को दफन करके कब्रिस्तान से जाते हो तो वो तुम्हारे कदमों की आहट को भी सुनते हैं, वो तुम्हारे जूतों की आवाज को भी सुनते हैं। आप मुझे बताओ, अगर हमारे घर से कोई बंदा निकल कर जा रहा हो तो क्या हम उसके कदमों की आहट को सुन पाएंगे? क्या हम उसके जूतों की आवाज को सुन पाएंगे? लेकिन अल्लाह अकबर, हमारे जिस्म के कान इतना नहीं सुनते जितना रूह के कान सुना करते हैं। और जब आम सुनने वालों का ये हाल है तो वो लोग जो अल्लाह के औलिया हैं उनके सुनने की ताकत का आलम क्या होगा, उनके सुनने की कुव्वत का आलम क्या होगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, किसी की बात पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं। अल्लाह वालों से अपने रिश्ते को मजबूत करो। ये अल्लाह की अता से सुनते हैं, ये अल्लाह की अता से देखते हैं, ये अल्लाह की अता से अता करने पर कुदरत रखते हैं। इसलिए अपने अकीदों को मजबूत करो, अपने अकीदों को पुख्ता करो। 1857 के बाद के किसी अकीदे पर, नए अकीदे पर कान धरने की जरूरत नहीं है। हमें वही पुराना अकीदा चाहिए जो सहाबा का था, अहले बैत का था, इमाम मुज्तहिदीन का था, औलियाए कामिलीन का था।